सभी लोगों को भी अभी तक जो है वो फार्मर रजिस्ट्री के अंदर अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला है, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे जो है वो आप फार्मर रजिस्ट्री का जो अप्रूवल जो है वो जल्द से जल्द ले सकते हो। इसके अलावा ये बिल्कुल ही नया तरीका होने वाला है, 100% वर्किंग करेगा और आप ये सारा काम जो है वो किस तरीके से करोगे, इसके सारे प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जभी भी आप फार्मर रजिस्ट्री के स्टेटस देखने के लिए आओगे, ठीक है? यानी कि उसकी स्थिति देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें आपको सेंट्रल आईडी मिलता है, फार्मर का नाम मिलता है एंड फार्मर का जो नंबर रहता है, फार्मर आईडी जो रहता है वो भी देखने के लिए मिलता है, अप्रूवल का स्टेटस देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे मेन आपके लिए ये रहता है कि काफ़ी सारे लोगों का भी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर जिसका अप्रूवल मिल भी जा रहा है, वो ऑटो अप्रूव्ड हो रहा है, ठीक है? यानी कि जो अप्रूवल मिल रहा है वो ऑटो अप्रूव्ड की तरफ से आ रहा है। अगर आपको नहीं मालूम कि ऑटो अप्रूव क्यों आ रहा है एंड इसका क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो कि आपको क्यों ऐसा आपको दिख रहा है कि जो कि यहाँ पे अप्रूव तो हो के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके आगे जो है वो ऑटो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो अगर आपका भी ऐसा हो रहा है तो इसके ऊपर जो है वो हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर से देख लें, उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया गया है एंड उसके बारे में पूरी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे वो तो ऑटो अप्रूव की बात हो गई, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का पेंडिंग में है। यानी कि अभी तक जो है वो फार्मर आईडी यानी कि जो किसान कार्ड है वो अभी तक बना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको पेंडिंग दिख रहा है तो पेंडिंग की को कैसे हटाना है, इसको अप्रूवल वगैरह कैसे लेना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको उसका स्टेटस देख लेना है, ठीक है? यानी कि पहले आप अपनी स्थिति चेक करो कि क्या वो पेंडिंग है या अप्रूवल मिल चुका है। अगर उसका अभी भी पेंडिंग है तो कैसे आपको चेक करना है कि स्टेटस वगैरह क्या है, यानी कि उसकी स्थिति वगैरह क्या है। तो इसके ऊपर जो है वो हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं और उसमें पूरा जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है? वैसे अगर आपको नहीं मालूम तो भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे चेक एनरोलमेंट वाले स्टेटस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद 2 ऑप्शंस आएगा, एनरोलमेंट आईडी या फिर आधार कार्ड से आप पता करना चाहे तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो आईडी या आधार कार्ड का नंबर डालना है, चेक वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे आप इतना करोगे तो आपके सामने जो स्टेटस वगैरह है वो सारा कुछ शो कर देगा एंड देन आप ये भी देख पाओगे किस डेट को आपको अप्रूवल मिला है। इसके अलावा वो किस टाइप का जो है वो आपको रिमार्क वगैरह क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि आपको आ जाना है, अगर पेंडिंग में है, ठीक है? तो ये आपको प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर आपका जो है वो किसान कार्ड जो है वो पेंडिंग में है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है लैंड ऑन एड डिटेल्स के सेक्शंस में, ठीक है? यानी कि ये जो डिटेल्स है, लैंड की जो डिटेल्स है वो ऑनर वाले लैंड वाले सेक्शंस पे आपको आना है। यानी कि जो भी आपकी ज़मीन वगैरह जहाँ पे ऐड करते हैं उस वाले सेक्शंस में आना है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कि वेरिफाइड वाले सेक्शंस को, जो वेरिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपकी ज़मीन वेरिफाइड हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है? लैंड का सोर्स क्या है वो तो अलग चीज़ है, इसको ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है? ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे आपका जो ज़मीन है वो वेरिफाइड है या फिर नहीं है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर आपका जो ज़मीन है वो वेरीफाई हो गया है, यानी कि येस लिखा हुआ है, ठीक है? सबमिट करो, कर दिया है आपने या सबमिट नहीं भी किया है या सबमिट कर रहे हो, उस टाइम पे भी ये जो डिटेल्स है उसी टाइम पे ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है? तो पहले आपको देख लेना है कि ये यस लिखा हुआ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर आ रहा है तो फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको देखना है कि यहाँ पे जो ओनर का नेम मैच स्कोर है, काफ़ी सारे लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? एंड वो पूरी डिटेल देखते नहीं, जानकारियाँ समझते नहीं हैं, तो उनका जो है वो अप्रूवल नहीं मिल पाता, ठीक है? तो अब यहाँ पे पहले तो आपको नेम मैच स्कोर देखना है कि कितना आ रहा है। ध्यान दीजिए कि इसमें क्राइटेरिया है, ठीक है? कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, वो 30% जो है मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है? कि कम से कम आपका 30% जो है वो स्कोर रहना ही रहना चाहिए। किसका? यहाँ पे जो लैंड डिटेल्स है, ठीक है? जो नेम मैच स्कोर है वो 90% यहाँ पे आपको आ रहा है, यानी कि देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे 90% है जो हमने किया है, ठीक है? लेकिन कम से कम अगर आपका जो है मैचिंग स्कोर 30 है, इसके ऊपर रहेगा 40 हो गया या 45 हो गया, 48 हो गया या 90 हो गया या 80% हो गया, इतना रहेगा चलेगा, लेकिन 30% के नीचे नहीं होना चाहिए वो स्कोर, ठीक है? ये आपको पहले ध्यान दे देना है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका नेम स्कोर लो है या जो कि नेम मैच स्कोर जो कि लो आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है नेम वगैरह, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपका नेम स्कोर 0 आ रहा है या कम आ रहा है, जो कि नेम मिसमैच हो रहा है, तो उस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन हमने दिया है, ठीक है? तो उस वीडियो को देख कर के आप पूरा सॉल्यूशंस देख सकते हो और इसको फिक्स कर सकते हो। चलिए ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका फिर भी पेंडिंग में है,
पेंडिंग में इतने दिनों तक क्यों रहता है? ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 से 8 दिनों के अंदर या 8 से 15 दिनों के अंदर जो है वो अप्रूवल मिल जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगता है वो 30 दिनों का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा कोई भी टाइम नहीं लगता है अप्रूवल मिलने के लिए, ठीक है। अगर आपको अप्रूवल मिलना रहता है तो वो पेंडिंग से हट जाता है, ठीक है, और जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों को क्या हो रहा है कि 90 दिन से भी ज़्यादा हो गए, ठीक है? 90 दिन से ज़्यादा हो गए यानी कि 3-3 महीने हो गए, 2-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई अप्रूवल मिला ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो या तो सिस्टम में प्रॉब्लम है यानी कि वेबसाइट में प्रॉब्लम हो गई है फार्मर रजिस्ट्री की, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो डिटेल भरा है वो गलत डिटेल है, ठीक है? यानी कि आपने प्रॉपर डिटेल भरा नहीं है, यानी कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया है, चाहे वो ज़मीन का हो गया या फिर आधार कार्ड की जो डिटेल्स हो गई या कुछ भी जो एड्रेस वगैरह है, कुछ तो आपने गलत जो डिटेल्स है वो भरा हुआ है, ठीक है? पहले वो आपको देख लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ तो सही है, ठीक है? अगर सब कुछ सही है तो अब उस कंडीशन में तो फिर आपको अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाएगा, थोड़ा-सा और आपको इंतज़ार कर लेना है, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ गलतियाँ हो गई है, जो कि आपको सुधार लेना चाहिए, तो अगर आपको नहीं मालूम कि फार्मर रजिस्ट्री के अंदर कैसे करेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि सुधार वगैरह कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाकर के आप देखो और उसमें देख कर के आप ये सीख सकते हो कि फार्मर रजिस्ट्री के अंदर जो है वो सुधार वगैरह कैसे करना है, यानी कि करेक्शंस कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, अब मान लेते हैं कि फिर भी सब कुछ सही भी है, लेकिन फिर भी 1 महीने से ज़्यादा भी हो गए, मान लेते हैं कि 30 दिन हो गए, ठीक है? 30 दिन होने के बावजूद भी आपने 10 दिन और इंतज़ार कर लिया, अब टोटल हो गए जो कि यहाँ पे 40 दिन। आप सोच रहे हो कि 40 दिन हो गए, अब 40 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिला है अगर पेंडिंग में है, तो इस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि जभी भी आपने फार्मर रजिस्ट्री किया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि फार्मर रजिस्ट्री का जो है वो आपको एक पीडीएफ मिला होगा, ठीक है? यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो जो वो आपने पीडीएफ को डाउनलोड किया होगा, वो पीडीएफ को लेकर के आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र के लेखपाल के पास जाना है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। देखिए, ये यही काम ही यही करना है। क्योंकि ये जो अप्रूवल का जो सिस्टम है वो लेखपाल के पास ही रहता है एंड लेखपाल ही जो है ये अप्रूवल वगैरह करता है आपके क्षेत्र के हिसाब से। जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में पता कीजिए कि लेखपाल के पास जाइए, ठीक है? देन उसके बाद उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो पीडीएफ का जो ज़ेरॉक्स है यानी कि फ़ोटोकॉपी जो है वो आप उनको दीजिए और इसके साथ ही सिर्फ़ इतना ही नहीं करना है, फार्मर रजिस्ट्री का जो है वो आपको फ़ोटोकॉपी तो देना ही है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है? तो इससे क्या रहेगा कि और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ क्या करना है आपके खतौनी के जो है वो भी यहाँ पे फ़ोटो देना है फ़ोटोकॉपी, ठीक है? खतौनी की जो डिटेल्स है। अब ये खतौनी की डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हो? तो इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन ही जो है वो अपनी खतौनी की यानी कि खसरा की जो डिटेल्स वगैरह है वो आप निकाल सकते हो घर बैठे, ठीक है? तो अगर आपको निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को जाकर के आप देख लेना, उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। उसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है? देन उसके बाद आप अपने लेखपाल के पास जाइए एंड देन उसमें आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप सॉल्यूशंस वगैरह ले सको। हालाँकि आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशंस वगैरह मिल गया होगा एंड किस तरीके से जो है वो फार्मर रजिस्ट्री का जल्द से जल्द आपको अप्रूवल लेना था। इसके बारे में पूरा सॉल्यूशंस वगैरह जो है जो भी डिटेल्स था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस